अब आज 5 मिनट में 10 मिनट में मैं कुछ और बातें आपसे करूंगा। एक केस स्टडी पर मैं आपसे चर्चा करूंगा। यह है अभिषेक गुप्ता, राहुल कोचिंग के मालिक, सीईओ और मतलब मालिक उसके। आपने किसी को इनकी फोटो लगाकर न्याय की मांग करते हुए देखा? ये नहीं देखा। अब सवाल यह उठा कि जब इनकी कोचिंग में इंसिडेंट, इनकी कोचिंग में घटना, तो इनका नाम, इनकी फोटो क्यों नहीं आई? ये एक केस स्टडी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, बड़ी प्यारी केस स्टडी एग्जाम्पल के साथ। 2002 में मोदी जी पहली बार गुजरात के सीएम बने। 2002 में केस स्टडी देखिएगा। हो सकता है जीवन में कभी आपके साथ ऐसी कोई घटना घटे तो आप इसे समझ सके, कोरिलेट कर सके, और ध्यान अगर करते हैं फिर तो कोई बात ही नहीं, तो घटनाएं घटती ही रहेंगी। 2002 में मोदी जी सीएम बने। 2007 में वो फिर सीएम बने। दो 2012 तो उनके लिए बड़ा क्रूशियल रहा, बहुत क्रूशियल, बड़ा इंपॉर्टेंट ईयर है उनके लिए 2012, तीसरी बार। लेकिन जब ये सीएम बने, इससे पहले, सीएम बनने से पहले एक राष्ट्रीय नेता के रूप में इनका नाम लिया जाने लगा। मुकेश अंबानी जी ने इनका नाम लिया कि मोदी जी भारत के एक अच्छे प्रधानमंत्री हो सकते हैं। कहीं ना कहीं सुगबुगाहट होने लगी कि मोदी जी केंद्रीय नेतृत्व कर सकते हैं भाजपा का, और गुजरात में तो जलवा, गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल। केंद्र में उस वक्त कांग्रेस का शासन था। अब केस स्टडी को सुनिएगा। केंद्र में उस वक्त कांग्रेस का शासन था। 2012 का इलेक्शन हुआ। 13 दिसंबर को पहले राउंड की वोटिंग हुई, 16 दिसंबर को एक बड़ी विभत्स घटना घटी, निर्भया। बड़ी विभत्स घटना, बहुत विभत्स, निर्भया। और पहले राउंड की वोटिंग में स्पष्ट हो गया कि भाजपा फिर से आ रही है, और स्पष्ट बहुमत और प्रचंड बहुमत से आ रही है। अब खेल देखिएगा। 13 दिसंबर को पहली राउंड की वोटिंग हुई, 16 दिसंबर को निर्भया कांड हो गया और सूचना मिल गई कि साहब प्रचंड। 17 दिसंबर को दूसरे राउंड की वोटिंग हुई और 20 दिसंबर को काउंटिंग, और 22 दिसंबर को मोदी जी ने फिर शपथ ली। लेकिन यह घटना, ये आप कहोगे यार इन सब चीजों से इस घटना का क्या संबंध है? बहुत बड़ा संबंध है। ऐसे बहुत सारी घटनाएं इस देश में हुई, उनको कभी पब्लिसिटी नहीं मिली। अब देखो, ये केस बड़ा प्यारा है। 16 दिसंबर को घटना घटी, स्पष्ट हो गया कि मोदी जी बहुत प्रचंड बहुमत से आ रहे हैं तीसरी बार, और राष्ट्रीय नेतृत्व के इनकी चर्चा हो रही। इस घटना को इंटरनेशनल घटना के रूप में प्रेजेंट कर दिया गया। ये जो अचीवमेंट थी मोदी जी की, उसको सारी मीडिया हाउसेस ने छोटी सी बता दी। जो चारे तरफ चैनलों पे मोदी 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 मोदी, वो सब निर्भया 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 निर्भया। अब 27 जुलाई, मेरे बड़े सारे मित्र जानते होंगे कि बिरला ऑडिटोरियम जयपुर में मेरा सेमिनार था शाम को 5 बजे। बहुत भयंकर बारिश हुई जयपुर में 27 जुलाई, और 27 जुलाई को ही दिल्ली का कांड हुआ। मेरा सेमिनार बिरला ऑडिटोरियम में 27 जुलाई, जो कि शुरू हुआ 6 बजे से। 28 जुलाई गुरु महाराज का आदेश कि मास्टर जी, गुरु महाराज बोले लखनऊ आ जाओ, दुर्गा तिवारी के यहां एक छोटा मोटा आयोजन है, ईशान बिल्डर्स के नाम से कंपनी शुरू हो रही, तो सबको आना है। मैं लखनऊ पहुंच गया दुर्गा तिवारी के प्रोग्राम में। 28 जुलाई यहां सब कुछ चल रहा है। 29 जुलाई को मैं ट्रेंड करने लगा। तो यहां हूं नहीं, मैं ट्रेंड करने लगा, और 1-2 टीचर ट्रेंड करने लगे, और जबरदस्त ट्रेंड करने लगे। अब सवाल यह उठा कि ये जो अभिषेक गुप्ता राव आईएएस के मालिक हैं, इनका नाम क्यों नहीं लिया गया? इनके फोटो, इनका नाम, इनकी कोचिंग, ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अभिषेक गुप्ता तो सीधे सीधे एक बात कह देते कि भैया ये जो पानी जाम हुआ, ये मैंने थोड़ी कराया। अभिषेक गुप्ता तो सीधे सीधे कह देते, और अभिषेक गुप्ता को इतना बड़ा नाम नहीं था
पैसा है इनके पास, लेकिन इतना बड़ा नाम नहीं था कि इनको आगे करके अगर इनको दोषी बनाया भी जाए तो कोई इंटरेस्टेड ही नहीं होगा। भाई शाहरुख खान का लड़का पकड़ा जाएगा तब तो सब मीडिया भागेगी, सब लोग भागेंगे। रिक्शे वाले का लड़का पकड़ा गया तो कौन पता करेगा, पकड़ा गया होगा, डिजर्व करता है पकड़ा जाना। और ये सीधे दोष इनके ऊपर आता नहीं, कहते साहब हमने थोड़ी पानी जमा किया था, हमने वहां पानी नहीं जमा किया, कोई हमने रोड पे पानी जमा किया साहब। साहब गाड़ी बगल से निकली, उसका फ्लो बढ़ा और वो एग्जॉस्ट टूटा। तो इन पर हमला करने से कोई फायदा नहीं होता।